तो प्रभु क्या है, यानी परमेश्वर क्या है? ध्यान से सुनना, बिल्कुल मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर क्या है? यीशु क्या है? मसीह क्या है? पहला कुरिन्थियों 2:16 पढ़ा। और हाँ, मैंने इस सब मत बोले, सब मत खोलो, इधर ध्यान से सुनो, एक खोल के बताओ। पहला कुरिन्थियों 2:16। हाँ, और हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को भी पहला कुरिन्थियों 2:16। पहला कुरिन्थियों 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में किसका मन है? मसीह का मन है। पहला कुरिन्थियों 2:16। क्या मैंने गलत लिख दिया गया? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मसीह कौन है? परमेश्वर है, प्रभु है। और प्रभु क्या है? आत्मा। प्रभु क्या है? आत्मा। और प्रभु को किस नाम से जाना गया? और मसीह के नाम से। तो यहाँ पे क्या लिखा लास्ट में? परंतु हम में किसका मन है? मसीह का मन है। यानी मसीह का ये आत्मा है ना, प्रभु का आत्मा है, और ये आ गया है आत्मा का क्या है? ये मन है। पीछे नहीं दिख रहा तो बता देना। आत्मा, ये प्रभु का आत्मा है, और ये क्या है? ये इसका क्या है? आत्मा का ये क्या है? मन है। मन में क्या आते हैं? बोले नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। क्या क्या आता है? विचार। और विचार काय में आते हैं? विचार काय में आते हैं? दिमाग में बोलो या फिर मस्तिष्क। मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस क्या लिखा वो देखना, है ना। प्रभु तो क्या है? आत्मा। और मसीह का मन किसमें है? क्योंकि प्रभु आत्मा है, आत्मा का एक मन है ना। आत्मा का एक मन है, और मन में क्या आते हैं? विचार आते हैं। और विचार कहां पर आते हैं? मस्तिष्क में आते हैं। इसलिए एक नीतिवचन 4:23 में क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो आज हम इन्हें किस पे बात करेंगे? मन। मौन ने बोला, तो मौन ने, यहाँ पे मन किसकी बात करेंगे अपन? मन। प्रभु क्या है? आत्मा है ना। हम प्रभु को मसीह भी बोलते हैं। तो मसीह का मन है, और वो मन किसके अंदर है? हमारे अंदर है। हमने पढ़ा ना पहला कुरिन्थियों 2:16 में पढ़ा, परंतु हम में किसका मन है? मसीह का मन है। और मन में क्या आते हैं? विचार आते हैं। और विचार कहां पर आते हैं? मस्तिष्क में। इसलिए मन के बारे में बाइबल बोलती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। हालेलुया। अब मन कैसे काम करता है हम उसके बारे में आज सीखेंगे। तैयार है सीखने के लिए? आप लोग घना खोल जाए, दिमाग खराब हुई तो तू होवे कसो है काम के होवे। आज तो मार तो दिमाग साथ हो गई, गरम हो गयो, दावड़ में करे साथ हो गई है, ऐसा बोलते ना। तो ये कैसा है? हालेलुया। ये मस्तिष्क में आता है, और इसके द्वारा क्या होता है? शरीर चलता है। आत्मा का एक मन है, मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार आते हैं दिमाग में या मस्तिष्क में, और इसके द्वारा शरीर चलता है। यानी इसके द्वारा पूरा ये शरीर चलता है हमारा। मैंने एक यूथ मीटिंग में सिखाया था, है ना। वो अभिषेक का तेल जब हम उसको मिलते हैं तो क्या होता है? अभिषेक है ना हमारे अंदर रहता है, और दूसरा आत्मा क्या होता है? बाहर हो जाती है। तो इसके द्वारा ये पूरा शरीर चलता है। इस मस्तिष्क के द्वारा पूरा शरीर क्या है? चलता है। हालेलुया। अब मन कैसे काम करता है हम फोकस करेंगे। मन का मतलब होता है यो पूरा, है ना। ये क्या है? ये पूरा, ये पूरे सब मिला के शरीर को चलाते हैं। हम सोचते हैं नहीं, हम कहीं कभी कभी कुछ ऐसी बात सोच रहे होते हैं, चालता कहीं सोचने मन रोज है ना, आप पोतू नहीं चालो कि आप कोचर वहां पूछ गया, पर हमारा मन तो शरीर को चला रहा है, नहीं चला रहा? चला रहा नहीं?
तो आज अपन ये सीखेंगे कि ये मन कैसे काम करता है हमारे अंदर, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, थोड़ा सा ध्यान देना। मन कैसे काम करता, ठीक है। ये आ गया है क्वेश्चन मार्क। मन हमारे अंदर, ये लिखते भी जाना है ना, मैं मिटा दूंगा फिर। भैया फिर से लिख दो, मैं जो प्रोफेसर थोड़ी हो गया लिखते रहोगे, है ना। मन कैसे काम करता है हमारे अंदर। तो सबसे पहले हमने ये क्या लिखा यहाँ पर, मन, है ना। अब मन के दो भाग है, मन के दो भाग है। भैया हमने तो अभी तक विज्ञान में पढ़ा कि एक ही मन होता है, ये दो भाग कैसे हो गए। मन तो एक ही है, हमारा दिमाग तो एक ही है, लेकिन ये दो भागों में, दो हिस्सों में काम करता है ना। हमारा दिमाग एक कुछ है कि दुई है, एक कुछ है कि परमेश्वर एक कि दुई है। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क एक ही है, लेकिन ये दो तरह से काम करता है, एक तरफ से काम नहीं करता है, एक तरफ से काम नहीं करे, ये दोनों तरह से काम करता है। तो उसको हम एक मन को बोलते हैं चेतन मन। क्या बोलते हैं, चेतन मन। और दूसरा किसी को मालूम है तो बताओ, दूसरा आता है चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। हमारा आत्मा, प्रभु तो क्या है, आत्मा है, आत्मा का एक मन है ना। आत्मा का क्या है, एक मन है, और ये मन क्या करता है, विचार करता है। और फिर विचार ये कहां पे आते हैं, हमारे दिमाग में बोलो, मस्तिष्क में बोलो, या फिर भेजे में बोलो, ये सब विचार कहां पे आते हैं, इसमें आते हैं ना, दिमाग में। और इसके द्वारा हमारा पूरा का पूरा शरीर चलता है। इसके बिना शरीर चल ही नहीं सकता है, इसके बिना शरीर नहीं चल सकता है। आपने कई बार सुना है कि बोलो मानस तो कोमा में आ जाती है, बोलते ना बोलते। तो जब इंसान कोमा में चले जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो वो शरीर में हलचल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उसको बाथरूम ले जाना, उसको खाना खिलाना, एक इंसान फिर करना, उसको करना पड़ता है। मतलब कि अगर ये नहीं है तो हमारा शरीर भी काम का नहीं है। लेकिन इसके द्वारा, इस मन के द्वारा हम कैसे डिफाइन करें कि हमारे अंदर कैसे काम करता है, हम कैसे परिभाषित करें कि ये हमारे अंदर जो मन है, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर मन डाला है ना, ये कैसे काम करता है। तो ये दो भागों में बांटते हैं इसको, एक होता है चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। जब तक इसके बारे में हम नहीं समझेंगे, हमें आगे जो भी लिखूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। चेतन मन क्या होता है और अवचेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, इंग्लिश वाले भी कुछ होंगे तो आप समझने की कोशिश करें, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। अब ये मतलब क्या है, चेतन मन मतलब क्या होता है, चेतन मन का मतलब होता है ये पूरे दिन भर जागता रहता है ना। ये मन क्या करता है, पूरे दिन भर जागता रहता है, आसपास की चीजों को देखता है। जैसे अपन यहाँ पे बैठे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, आप मुझे देख रहे हो, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो भी देख रहे हो। तो ये जो चेतन मन रहता है, ये सबको देखता रहता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है मानो, अपन सो जाते तो ये भी सो जाता है, आ रहा नहीं मजा, अपन सो जाते तो ये भी सो जाता है। ये बड़ा आलसी है ये, भाई ये धर्मेंद्र तो सो गया, मैं क्यों जगूं। तो ये क्या करता है, जैसे मैं सो जाऊंगा तो मेरे साथ साथ में ये भी सो जाएगा। समझ में आया। चेतन मन क्या करेगा, आसपास का जितना भी जो नजारा है, जो भी दिख रहा है, ये सबको कैच करता है, सबको सब कुछ देखता है। आज आपने वेगा तो उठा, अच्छा नहाए धो के आए, तैयार हो के आए, तो ये क्या किया। अभी मैं आपसे पूछूं तो आप भी बता दोगे, हाँ मैं यहाँ से इस गाड़ी में आया, मैं इस मोटरसाइकिल से आया, मैं वहां आश्रम पे उतरा, वहां से इधर आया और इधर आके फिर यहाँ पे बैठा। ये चेतन मन का काम है। ये चेतन मन क्या करता है, ये जानकारियां इकट्ठी करता है। ध्यान से सुनना, चेतन मन क्या करता है, सब कुछ जो दिन भर में जो भी देखा है तेना काचे सब काचे भेदो करे। अब अवचेतन मन का मतलब क्या होता है, चेतन मन रात में सो जाता है, जैसा मनुष्य सो जाता है रात को, शाम को
वैसा ये चेतन मन भी क्या होता है, सो जाता है। मन एक कुछ है, ध्यान रख दो, मन एक कुछ है, लेकिन एक मन दो रीति से काम करता है। ये केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जो बिजनेस कर रहे हो उनके लिए भी है, जो पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए भी है, जो काम धंधा कर रहे हो उसके लिए भी है, और क्या कर रहे हो कुछ बता देना, और भी कुछ कर रहे हो तो वो सबके लिए है, किसी एक इंसान के लिए नहीं है। तो चेतन मन का मतलब होता है जो दिन भर में जो मन देख रहा है। अभी मैं ये बोर्ड को देख रहा हूँ, है ना, ये मैंने बोर्ड को देखा, तो ये मन क्या कर रहा है, देख रहा है ना इसको। मैं अगर आंख बंद करके सो जाऊंगा, शाम को सो जाऊंगा, तो ये भी है ना, सो जाएगा। लेकिन अवचेतन मन है ना, ये कभी नहीं सोता है। कितने जबरदस्त प्रभु ने हमारे मन को बनाया। ये अवचेतन मन है ना, कभी नहीं सोता है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, सुबह हो, शाम हो। ये जैसे शाम पड़े, इंसान कालका मिचाया, धूला मिचाया, तो यू भी मिचाई जाए, ये मन भी क्या होता है, सो जाता है। लेकिन अवचेतन मन हमेशा जगता रहता है, ये 24 घंटे जगता रहता है। हालेलुया। रात्रि में सो जाता है ना, रात्रि में सो जाता, और ये हमेशा जागता, ये कभी नहीं सोता है, ये 24 घंटे। वो एक मूवी है ना, कौन सी मूवी है, सिंह, यहाँ सब चलेगा, थोड़ा ध्यान रखना। वो बोलता है ना, मैं क्या मेरी नींद आ जाए पर मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी, बोलता कि नहीं बोलता। तो ऐसा ही अवचेतन मन हमेशा जागता रहता। दिख रहा है पीछे लाइट में, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो बता देना। तो ये क्या करता है, ये रात्रि में सो जाता है और ये हमेशा जागता रहता है। ठीक है। चेतन मन दूसरा, ये विचार पैदा करता। क्या करता है, विचार पैदा करता है। विचार कैसे पैदा करते हैं, जो भी अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो अगर मैं ये पंखा देख रहा हूं, है ना, तो मैं देख तो रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर अगर मेरे को ये नहीं पता है कि ये लाइट से चलता है, तो मैं क्या करूंगा, बैठे बैठे विचार करूंगा कि ये पंखा चलता कैसा है। चलो एक और उदाहरण बताता हूं, गुलाब जामुन, है ना, अभी बोलना मत, मैं बताऊंगा तो बोलना है। अगर आपको आपको मालूम है कि आपने सुना है कई लोगों के मुंह से कि गुलाब जामुन होता है ना, गुलाब जामुन होता है, सुना है, केवल सुना है, केवल ये सुना है कि गुलाब जामुन इस धरती पर कहीं ऐसा होता है। अब मैं आपसे पूछूं, आप जवाब देना, गुलाब जामुन कैसा लगता है? अरे तो तुमको तो केवल पता है, तुमको ये थोड़ी पता, खाया थोड़ी क्या तुमने, सही है ना। गुलाब जामुन के बारे में केवल मालूम है, लेकिन मीठा लगता है वो थोड़ी मालूम है, तो कैसे पता चला फिर? किसी ने बताया होगा ना कि मीठा लगता है। तो अब ये विचार पैदा करता है, ये चेतन मन है ना, विचार को पैदा करता है। क्या विचार पैदा करता है? अच्छा ये रोड बना है, कैसा बना होगा, हालांकि अपना उसे कोई मतलब ही नहीं है रोड से, है ना, लेकिन विचार करेगा, अच्छा ये झाड़ को मोटा हुआ कैसे बड़ा हुआ होगा। हम देख देख के क्या करते हैं, विचार करते हैं कि नहीं करते? बहुत सारे विचार आते हैं। अब ये विचार करता है, और अब ये अवचेतन मन इसका क्या करता है, चेतन मन विचार करता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इन्हें धरती पर क्या चल रहा है, ये विचार करता है। और अवचेतन मन विचारों को सच मान लेता है। ये क्या करता है, विचारों को सच मान लेता है। दिमाग एक ही है, मन एक ही है, लेकिन ये दो तरफ से काम करता है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन रात्रि में सो जाता है और अवचेतन मन हमेशा जागता है। जब ये दिन भर विचार करता है, ध्यान से सुनना, ये जो चेतन मन है ये दिन भर विचार करता है। विचार को क्या करता है, पैदा करता है, बहुत सारे विचार पैदा करता है।
अब इसका क्या होता है, क्योंकि ये चेतन मन बड़ा आलसी है, क्या है, आलसी है, तो शाम को सो जाता है, तो सोने से पहले अवचेतन मन को बोल देता, देख मैंने दिन भर में ये चीजें सोची है, अब ये तेरा हाथ में है, तो इसको क्या करना, सच मान ले, और तू रात भर इसको क्या करना, मनन करते रहना। नहीं समझ में आया? दिन भर में चेतन मन क्या करता है, विचार पैदा करता है ना। अब आपको मैं उदाहरण बता दूं, आज ये आप जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं ना, अगर आपने शाम को मनन किया कि आज भैया ने ये सिखाया, अच्छा ऐसी ऐसी चीजें सिखाए, आपको मालूम नहीं कि अवचेतन को आपने बोल दिया है, लेकिन आपने विचार पैदा किया है, आज अच्छा ऐसे ऐसा हुआ, और आपने सोते समय अवचेतन मन को बोल दिया, देख आज मैं जो सीख के आया हूँ वो सही में सच है, तू मान ले, है ना, ये जो आज भैया ने बातें सिखाए ये सच है, तो इसको क्या कर ले, मान ले, कुछ भी हो जाए। तो चेतन मन क्या करता, विचार पैदा करता है, एक मन क्या करता है, विचार काजे पैदा करे, और यही जब रात को सो जाता है, क्योंकि ये कौन सा मन है, ये कौन सा मन है, ये आलसी मन है ना। दिन भर तो मजे लेता भाई, उधर देखता यहाँ देखता, फिर शाम को है ना जो अवचेतन मन में है, जो कभी नहीं सोता, उसको बोलता, देख भाई जो मैं दिन भर सोचा हूँ ने उन विचारों को तो सच मान ले भाई, ये सच में है। हालेलुया। अब नीति वचन 23 उसका साथ पढ़े, नीति वचन 23 उसका साथ। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है आप ही, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। कौन सा है 23 का? क्या लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। अब सोचो विचार कितने प्रकार के, मैंने पिछले समय में भी यूथ मीटिंग में नहीं, संडे की मीटिंग में सिखाया था, विचार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4। पहला विचार सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा फालतू के विचार, और चौथा काम के विचार। क्वाइट टीम आज पकड़ूंगा मैं तुमको, और वॉलंटियर टीम भी, मैंने प्रचार सिखाया था। ये विचार कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है फालतू या व्यर्थ के विचार बिना मतलब से। और एक बार तो मेरे को आज भी याद है, जब मैं तीसरी या चौथी क्लास में था, तो क्या ऐसा बैठा रहता तो फालतू के वो विचार आ जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसके विचार। और चौथा विचार है काम के विचार। ये 4 विचार है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। आप जैसा विचार करोगे आप वैसे ही बन जाओगे। चेतन मन क्या करता है, विचार पैदा करता है ना। आपको कल पता चलेगा, कल कौन सा डे है, कौन सा डे है, वैलेंटाइन डे है ना। कल भी मीटिंग रहेगी इधर, यूथ मीटिंग। भाई ऐसा मत करो, हम कहीं जाने कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है जो बोल रहा मैं, है ना। तो ये चेतन मन क्या करता है, विचार पैदा करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये परमेश्वर के ऊपर नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सकारात्मक विचार पैदा करते हो या नकारात्मक विचार पैदा करते हो, या फालतू के विचार पैदा करते हो, या काम के विचार पैदा करते हो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 15 उसका 13। नीति वचन 15 उसका 13। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। कौन सा नीति वचन 15 का 13? मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा भी क्या हो जाती है, निराश। अगर हम सकारात्मक या अच्छे विचार को सोचेंगे तो हमारा मन कैसा हो जाएगा। अरे हम अगर विचारों को, अच्छे विचार हम पैदा करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। अगर हम नकारात्मक विचार पैदा करेंगे तो मन के दुख से आत्मा भी क्या हो जाएगी, निराश हो जाएगी। और तीसरा है फालतू के विचार। मैं आपको बता दूं 99% विचार फालतू के विचार आते हैं लोगों में। कहीं अपन बैठे रहेंगे, ऐसा सोचने लग जाएंगे, आपको ध्यान होगा इंसान खुद ही बैठे बैठे हंसा करता, कोई बात को सोच के हंसता कि नहीं हंसता। कोई बात वाला पूछता क्यों भाई क्यों हंसा, वो बहुत देर तक हंसा करेगा, फिर बहुत देर बाद में उसको बताएगा। तो वो क्या है, फालतू के विचार। और चौथा है काम के विचार।
और ये काम के विचार 100% में से 0.0001% लोगों के अंदर आते हैं। इससे ज्यादा कोई ज्यादा विचार नहीं आते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको सकारात्मक विचार सोचना है और काम के विचार सोचना है। विचार जैसा हम विचार पैदा करेंगे वैसा ही अवचेतन मन इसको क्या करेगा, मान लेगा। जो दिन भर में हम विचार पैदा करेंगे, अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है ना, आपने विचार पैदा कर दिया, आज तो मैं नाम नहीं छोड़े सर, आज नहीं तो वहां रहते देख लीस, चाहे मैं जेल में जाता रहा हूँ पुणे ना तो मैं नहीं छोड़ी। आप दिन में क्या किया, विचार को पैदा किया, झगड़ा हुआ है ना, जबरदस्त झगड़ा हुआ, बस मौत नहीं हुई, बाकी सब हाथ पैर ने सब तोड़ डाले है ना, तो दिमाग में क्या आया, विचार पैदा हुए कि नहीं। और शाम को सोते सोते इसको बोला, देख दिन भर मैंने अपना काम कर लिया है, अब तेरा काम है जो मैंने दिन भर किया है उसको तू क्या कर ले, मान ले, है ना। और जब ये अवचेतन, देखो अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। जो चेतन मन कहेगा, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, जो चेतन मन कहेगा, कॉन्शियस माइंड कहेगा, वही अवचेतन मन इसको क्या कर लेगा, मान लेगा। अगर आप दिन भर गाली देते हो और शाम को गाली देते देते सो गए, तो ये अवचेतन मन इसको क्या करेगा, सच मान लेगा। आप कितनी भी कोशिश करो, क्यों, क्योंकि आप दिन भर क्या किए, विचार पैदा किए। इसलिए ऐसे विचारों को मत उत्पन्न करना जिससे कि आपका नुकसान हो, जिससे कि आपको क्या है, चोट पहुंचे। हालेलुया। लोगों में मनमुटाव हो जाता है, नहीं हो जाता, काय नहीं मां खावाड़ा देख लीस, यहाँ देखने कोई लाता काय गया दुई चूर आप देता ना बोला आके दाड़ खोटे करियो देख ली तू सर, और तो आपने चाहिए हो कि आप देख नहीं देख जाए। तो हमने विचार तो पैदा किया, लेकिन इसको अपन ने बोला कि तू इसको सच मान ले, ये विचार पैदा करेगा और इसको ये काम करेगा इसका। हालेलुया। तो ऐसे विचार मत पैदा करना जिससे कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये जवान बैठे ना यहाँ पे, कोई बुजुर्ग है इधर, सुशीला भाभी कोई है क्या इधर बुजुर्ग 50 साल से ऊपर नहीं है ना। अब बात है लड़के और लड़की के ऊपर। अगर आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो ना, बॉयफ्रेंड बना रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के बनाना इसको देख के, क्योंकि आप जो दिन भर में सोना बाबू बोलोगे ना, तो ये अवचेतन मन इसको क्या कर लेगा, इसको मान लेगा, सच मान लेगा। मेरे सोना बाबू का नाम ये है ना, दिन में विचार किया ना, तो ये क्या करेगा, इसको मान लेगा। फिर जब इसको ये मान लेगा, अवचेतन मन इसको मान लेगा कि भाई रोबोट देखा, रोबोट में अपन जो चिप लगाएंगे रोबोट वही करेगा ना। रोबोट मूवी देखेंगे, देखिए पहले वो क्या नाम, रजनीकांत, वो अच्छी चिप लगाता है तो अच्छे काम करता है। एक और विलन आता है, उसको दूसरी चिप लगा देता है, तो रोबोट क्या करता है, लोगों को मार डालता है ना, वो खुद ही राजा बन जाता है। तो ये जो विचार पैदा करेगा, ये इसको क्या करेगा, सच मान लेगा। तो अभी है ना, अभी थोड़ा संभल के रहना बाबू सोना वाले, है ना, कि अपन दिन भर में जो कुछ पैदा करेंगे ना, ये आएगा, विचार को सच मान लेगा। ये रात को फिर सपने में सोना बाबू आएगा, क्योंकि ये 24 घंटा चल रहा है ना, ये थोड़ी सो रहा है क्या, ये सो रहा है, ये बड़ा आलसी है, ये बोल के इसको सो गया। देख मैंने दिन में सोना बाबू से मिलने गया था, दिन में ये काम करने गया था, तो इसको सच मान ले। तो ये अवचेतन मन क्या करेगा, जो 24 घंटे जागता रहता है, ये क्या करेगा, सच मान लेगा। फिर हम बोलेंगे, बाबू क्या आप तो मेरे सपने में आए थे, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बोलते नहीं सोना क्या, मैं तो आज है ना आपको सपने में देखा। तो वो भी बोलेगी या बोलेगा, क्या हो गया, तो हम मैंने बैठ के बात कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि इसने इधर बोल दिया ना इसको, भाई जो मैं विचार पैदा करूंगा तो इसको क्या कर ले, मान ले। और इसको मानना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 24 घंटे चलता है, ये मजाक नहीं समझता है। अगर इसको अवचेतन मन को अगर आप सही विचार दोगे, तो ये सही विचार पैदा करेगा, सही बातें बोलेगा। अगर इसको नकारात्मक विचार दोगे, ये अगर इसको नकारात्मक विचार देगा तो ये नकारात्मक विचार ही पैदा करेगा। अगर आप इसको बोलोगे दिन में सोना बाबू, बोले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो ये सच मान लेगा, हाँ इसकी सोना बाबू है। तो फिर वो सपने में आके सोना बाबू करेगा, और फिर सुबह उठ के बोलेगा कि तू मेरे सपने में आई थी, आया था। अगर आप दिन भर मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी देख रहे हो, आपके अंदर विचार पैदा हुआ, अच्छा डाकू नौसिर होएगा,
मोठला कन्या रोहे काय चूड़ रोशनी रो काय भूत होता है काय दुई पाय पोछा काय पोछा रोए कोई काय धोलू देखाय कोई। आपने क्या किया? विचार पैदा किया कि नहीं किया? कब किया? चेतन मन में विचार प्रचार पैदा किया दिन भर में, है ना। दिन भर में आप जो कुछ भी करते हो उसका नतीजा ये अवचेतन मन मान लेता है। आप दिन भर आज कोई भी ऐसी डरावनी मूवी देखिए तो ये अवचेतन मन क्या करेगा? उसको मान लेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला ना, क्योंकि ये तो आलसी है, ये तो 6 घंटे 7 घंटे बाद ये तो सो गया, लेकिन ये तो 24 घंटे जगता रहता है। उसके बाद में और तो रात बोला तो बोला मानसिक को एक नहीं रात भूतड़ो चोड़ गई मुन का बोर काय का पेटे फोड़ने पड़ गई तो वो इनके कारण होता है ये, है ना। क्योंकि हम दिन भर में जो करेंगे वही हमको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो ऐसे विचारों को दिन में कभी मत पैदा करो जिसके कारण हमको गलत विचार पैदा करना पड़े। हालेलुया। अब क्या होता है, ये विचार पैदा कैसे होते हैं, है ना। विचार कैसे पैदा होते हैं? जैसे अपन ने यहाँ चारों तरफ देखा, पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? है पढ़ने वाले, ठीक है। काम करने वाले, खेती में काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, घर में काम करने वाले, बहन लोग, है ना। अब ध्यान से सुनना, मैं बच्चों का उदाहरण देता हूँ, फिर आप लोग समझ जाना। अब बच्चे ने ये सोचा कि मेरे को क्या बनना है। कौन डॉक्टर को? ये डॉक्टर बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है। वकील, डॉक्टर, चलो डॉक्टर कर लेते हैं। अब जैसे इन्होंने विचार किया, क्या विचार किया? मेरे को डॉक्टर बनना है ना। इन्होंने विचार फिट कर लिया कि मेरे को क्या बनना है? डॉक्टर। ये दिन भर बोलते रहे, जिसको डॉक्टर बनना है वो दिन भर ये बोलता रहा कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। और जब ये जिसने बोला कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है तो ये विचार पैदा हुए कि नहीं हुए? उसके बाद में ये चेतन मन सो गया और इसको बोला अवचेतन मन को कि देख भाई, ये फलाने सुरेखा ने बोला है कि है ना मैं डॉक्टर बनूंगी, तो तू इसको क्या कर ले? सच मान ले, है ना। अब ये विचार क्या करेगा? ये विचार यहाँ पे आएंगे, है ना, मस्तिष्क में आएंगे। और इस मस्तिष्क में एरा दिमाग में, एरा मन में, एरा भेजा में हमने जो बचपन से पढ़ा था, है ना। अगर मान लो अगर आप 12वीं पास कर चुके हो और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आगे तैयारी कर रहे हो डॉक्टर की, तो 12वीं तक हमने जो कुछ भी पढ़ा और ध्यान से पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, तो ये दिमाग क्या करेगा? जो डॉक्टर चलो लिख देता है यहाँ पे, डॉक्टर बनने के लिए जो तैयारी कर रहा है, तो ये दिमाग क्या करेगा कि हमने 12वीं तक जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ वो हमको याद दिलाना शुरू कर देगा। अगर 12वीं तक अगर बराबर स्कूल गए हो तो भाई ऐसे नहीं कि वो क्या बोलते हैं, गुठली मार ले, है ना। कभी गए, कभी नहीं गए, कभी पिक्चर देखने चले गए, कभी नदी पे मेढक जैसे नहाने चले गए या कहीं और चले गए, तो वो बात अलग है। फिर वो विचार भी वैसे पैदा होंगे। लेकिन अगर 12वीं तक अच्छा पढ़ाई करे तो ये अवचेतन मन क्या करेगा? इसको आदेश देगा कि देख ये लड़की डॉक्टर बनने वाली है, तो तू एक काम कर, 12वीं तक जो कुछ भी इस लड़की ने पढ़ाई करी सब कुछ मेरे सामने रख दे, है ना। अब एक चीज बताता हूँ, फिर से पंखा, ये ट्यूब, ये लाइट बताता हूँ। ये लाइट किसी ने बनाई कि नहीं बनाई है? उसके अंदर एक विचार आया कि नहीं? चलो स्कूटर चला रहा है आज हमको मालूम है कि ऐसे ऐसा बनता है, लेकिन उससे पहले उसके अंदर विचार तो आएंगे कि हाँ भाई स्कूटर ऐसा बनता है। किसी के अंदर साइकिल का विचार आया कि भाई हमको लंबा सफर जाना है, तो साइकिल के आगे एक पहिया होगा, एक पीछे पहिया होगा, फिर एक हैंडल होगा, फिर ऐसा चलाएंगे। उसके अंदर क्या आया? विचार आया कि नहीं आया? तो अगर एक डॉक्टर बनने वाला होगा तो उसके अंदर विचार आएंगे, अच्छा डॉक्टर ऐसे बनते हैं क्या? अच्छा ऑपरेशन ऐसे करते हैं क्या? तो जो कुछ हमने 12वीं तक पढ़ा है ना, तो ये अवचेतन मन क्या करेगा? जो तक हमने 12वीं तक पढ़ा वो सब कुछ ज्ञान हमारे अंदर आने लगेगा। उदाहरण बताओ, मैं जब मैं बाइबल शुरू में, जब मसीह में आया था, मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मेरे अंदर बाइबल पढ़ने का इतना चस्का आ गया था, इतनी इच्छा हो गई थी कि मैं, अच्छा परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया। मेरे अंदर क्या आने लगे? इच्छा आने लगी, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, विचार आने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ, ये उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ना, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह कर लिया, कि उससे दानव पैदा हुए। अब वो बाइबल में ज्यादा वर्णन है ही नहीं कहीं भी,
तो मैंने क्या किया, उसको मेरे अंदर इच्छा आने लगी, अच्छा ऐसा हुआ होगा और इसके बारे में ढूंढो। मैंने क्या किए, विचार पैदा किए, है ना, विचार पैदा किया और अवचेतन मन ने उसको सच मान लिया। और जो मैंने पहली से लेकर मास्टर डिग्री तक जो पढ़ाई करी और उसके बाद में जब मैंने बाइबल 1 या 2 बार बाइबल पढ़ी, उसके बाद में बाइबल को समझना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर मेरे अंदर है ना आयतें देना शुरू कर दिया। अच्छा ये आयत वहां मिलेगी, ये वहां मिलेगी। जैसे कोई स्कूटर बना रहा है ना, स्कूटर बनाते तो क्या करेगा, अच्छा ये कांच यहाँ लगाना है, टायर यहाँ लगाना है। आज तो हमको मालूम है, इसलिए हमको सब चीजें अच्छे से खबर हो जाते हैं। जब मालूम नहीं था तो क्या करते थे, हम भी तो ये सोचते थे, नानका पुण्या को दूसरा हॉस्टल में मिलते सुन, जब पुण्या का जब मालूम नहीं तो क्या हो मिलते थे कहीं नहीं। जब आप फिट आई नहीं होती तो फिर समझ में आता उनको, वाह वहां तक ठुका, वहां तो टाइम से खाना भी नहीं देते। तो वो क्या कर रहा है, विचार पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर बनने वाला है इंसान, वो विचार क्या इसको मान लेगा, सच मान लेगा, और दिमाग क्या करना, काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और इसको साकार करने के लिए, अरे वो कौन सी मूवी का डायलॉग है जिसमें शाहरुख खान बोलता है, क्या बोलता है, किसी को याद है, क्या बोलता है, बोलो कोई, किसी को याद है? अरे बहुत अच्छे धर्मी हो गए लोग, ऐसा लग रहा है। किसी को शिद्दत से क्या पाना चाहते तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो हमको अगर डॉक्टर बनना है ना, तो पूरा इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो पूरी प्रकृति का ज्ञान है ना हमारे अंदर अपने ऑटोमेटिक आने लगता है इस दिमाग में। अभी सूर्य का देखना, जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो ना, दिमाग में अपने आप चीजें आएगी। अच्छा इसको सुई को ऐसे लगाते हैं, अच्छा सुई ऐसी रहती है, अच्छा इसको गले में टांगते, इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, अच्छा ये डॉक्टर को ऐसे ही लगा, बहुत सारी चीजें आएगी। तो विचार पैदा कौन कर रहा है, चेतन मन कर रहा है। और इसको, इन विचारों को कौन सच मान रहा है, अवचेतन मन। जो भी हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी हम बनेंगे, अगर डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर की जितना भी नॉलेज है, ये पूरी धरती, ये प्रकृति है ना, उस चीज को साकार करने के लिए तैयार कर देगी अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा है सच मान लेना। आज इसी के पीछे है पूरी दुनिया पागल है। क्या है, सच मान लेना, है ना। इसको हम एक तरफ से देखें तो इसको हम अंधविश्वास बोल सकते हैं। मैं अगर बोल दूं, आप सब लोग मेरी बात मानते हो, और अगर मैं बोल दूं, देख भाई रात 12 बजे आश्रम पर घूमने जाओ, है ना, रात 12 बजे ने वहाँ आदिश माँ है ना, मोटू गाय के लोग भूत लोग है, तो रात 12 बजे घूमने जाओ, तो आप लोगों ने क्या कर लिया, सच मान लिया ना। यार भैया ने बोला होगा तो सच ही है। तो मैंने जो बोला आपने क्या किया है, सच मान लिया है। अगर इसने सच मान लिया है, चेतन मन ने सच मान लिया है, तो अवचेतन मन क्या करेगा, ये भी सच मान लेगा। अगर आपने ये मान लिया है कि मैं रात को मर जाऊंगा, तो वो अवचेतन मन क्या करेगा, ये भी मान लेगा। एक कहानी बताओ, एक कैदी को है ना, उसको फांसी देने के लिए ले गए। उसको बोला गया कि तू कैसे मरना चाहेगा, तो बोले कि अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे हिसाब से तो दे दो फांसी। तो उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये बोला कि तेरे को है ना सांप से कटवाएंगे। कैसे, सांप से। तो सुबह इंतजार कर रहा था वो, शाम को बोल दिया था, सुबह इंतजार कर रहा। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी पट्टी, आंखों की पट्टी बांध दी, और उसके बाद में उसने, क्योंकि शाम को बोल दिया था, तो रात भर उसने क्या किया, है ना, शाम को बोल दिया था, तो ये इसने क्या कर दिया, सच मान लिया, और ये सो गया थोड़ी देर। तो ये अवचेतन मन ने क्या कर लिया, सच मान लिया। जब सुबह कैदी को उठाया, उसके बाद में चलो ले जाते फांसी दिलाने, तेरे को ने सांप से कटवाएंगे। उसके आंखों पे पट्टी बांध दी, और पट्टी बांधने के बाद में कुर्सी पे बिठा दिया। अब आंख में पट्टी बांधे तो क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा क्या, कुछ नहीं दिखेगा। उसने तो सच मान लिया था ना कि है ना सुबह सांप से कटवाएंगे और मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो कैदी लोगों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर, कैदी के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि उसके कैदी के पैर में सुई चुबा दी, है ना, क्या चुबा दी, सुई चुबा दी। और अवचेतन मन ने क्या कर लिया, सच उस चीज को क्या कर लिया, मान लिया। उसको क्या पता, वो तो आंख की पट्टी बांध रखी थी ना,
उसने सच मान लिया कि मेरे को किसने काट लिया, सांप ने, और वो इंसान मर गया। इंसान क्या हो गया, वो मर गया। तो ये जो चेतन मन सच मान लेता है, वही अवचेतन मन भी क्या होता है, सच मान लेता है। जबकि कैदी को तो क्या चुभाया था, सुई चुभाई थी, लेकिन उसके अवचेतन मन ने क्या कर लिया, मान लिया। क्योंकि चेतन मन ने बोला था कि भाई तू मान ले कि कल तेरे को सांप से कटवाएंगे और तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो अवचेतन मन ने मान लिया, और सुबह तो उन्होंने वो वहां के जेलर ने सुई चुभाए, लेकिन उसको क्या लगा, मेरे को किसने काट लिया, सुई चुभाए, लेकिन उसके अंदर ऐसा रिएक्ट हुआ, ऐसा जहर फैला कि वो इंसान क्या हो गया, मर गया। तो जो चेतन मन सच मान लेगा, वही अवचेतन मन भी क्या कर लेगा, सच मान लेगा। हालेलुया। इसलिए अपने शब्दों का हमेशा ध्यान रखना, है ना। अगर आप किसी को श्राप भी दे रहे हो ना, तो थोड़ा समझ के, अरे क्यों देना श्राप, है ना। किसी को अगर गलत भी बोल रहे हो ना, तो सोच समझ के बोलना। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं, वो हमारे लिए बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि तू मर जा, है ना, अपन क्या बोल रहे हैं सामने वाले को, तू मर जा, तो हमारे दिमाग में क्या है, वो घूमता रहेगा। शाम को तो ये सो जाएगा, ये वाला मन, है ना। अवचेतन मन मजाक नहीं समझ रहा है। अपन ने सामने वाले को बोला कि तू मर जाएगा, किसको बोला, चेतन मन ने एक इंसान को बोला कि तू मर जाएगा। अब ये सो गया, अब अवचेतन मन ने इसको क्या कर लिया, मान लिया, तू मर जाएगा। तो वो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि वो मजाक नहीं समझ रहा ना, वो किसके बारे में बोला, वो थोड़ी पता है क्या, तू मर जाएगा बोला था। अवचेतन मन ने भी उसको खुद को बोला कि तू मर जाएगा, तो क्या हो गया, वो सच मान लिया। तो अपने शब्दों का हमेशा ध्यान रखें। आप किसी को भी अगर कुछ बोले, तो उससे पहले वो बोलते ना, तोल मोल कर शब्दों को बोले, है ना। किसी को भी कुछ बोले तो सोच समझ के बोले, क्योंकि वही बात, वही शब्द हमारे पास वापस फिर से आते हैं। हालेलुया। और उसका हिसाब हमको चुकाना पड़ेगा। नीति वचन 27:19 में क्या लिखा है, नीति वचन 27:19, जल्दी से, नीति वचन 27:19। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। हालेलुया। यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये सच मान लेता है तो ये भी सच मान लेता है। हमको अपने शब्दों पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन किसको प्रकट करता है, मनुष्य को प्रकट करता है। हम जैसा बोलेंगे वैसा ये मान लेगा, और ये भी वैसा मान लेगा, और वैसा ही घटना घट सकती है, वैसे ही मुसीबत आ सकती है, वैसी ही चीजें घट सकती है। हालेलुया। चौथा, चेतन मन है ना, तर्क करता है। तर्क करता मतलब बहस करता है। हमेशा चेतन मन क्या करता है, तर्क करता है, हमेशा बहसबाजी करता नहीं। और आज है ना, जितने भी जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं ना, वो केवल यहीं तक फंसे हुए हैं, यहीं तक तर्क करता है या बहस, है ना। आज जितने जो बड़े बड़े टीवी पे लड़ाते हैं, नहीं लड़ाते हैं, भयंकर डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, वो केवल यहीं तक अटके हुए हैं। अगर वो लोग यहाँ तक चले जाए ना, तो भारत देश क्या पूरी दुनिया बदल जाए। वो केवल यही बहस तक ही रह रहे हैं। चेतन मन हमेशा तर्क वितर्क करता है और बहस करता है ना, हमेशा बहस करता है। अगर मैं बोलूं कि ये दिन उगा हुआ है, तो दूसरा कोई बोलेगा कहाँ से उगा हुआ है, कहीं नहीं है, कहीं उजाला नहीं है, मेरे को तो बस इतना दिख रहा है उजाला है, ये सूर्य तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। मैं बोलूंगा नहीं वो दिख रहा है ऊपर, सामने वाला बोलेगा नहीं, क्योंकि वो नीचे देख के बोल रहा है ना, ऊपर देख के नहीं बोल रहा है। तो वो मेरे से सामने वाला क्या कर रहा है, बहस कर रहा है। यानी हम दिन भर में जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो हमारा चेतन मन क्या कर रहा है, बहस करता है। लेकिन अवचेतन मन क्या करता है, बहस नहीं करता। ये क्यों नहीं बहस करता, क्योंकि जो ये बोलेगा, जो चेतन मन बोलेगा, ये वही करेगा। ये बहुत बहस करेगा, इतना बहस करेगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये कभी भी बहस नहीं करता है। जो चेतन मन कहेगा, ध्यान से सुनना, जो चेतन मन कहेगा वही की वही चीजें अवचेतन मन करेगा। ये कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करेगा। हालेलुया। ये किसी के साथ बहस नहीं करेगा। अब
बाइबल में हम इजराइलियों के बारे में पढ़ते हैं कि इजराइली लोगों के मन कैसे हो गए थे, कठोर हो गए थे। सुना है, पढ़ा गए, उनका मन मोटा हो गया, ऐसा कई बार आता है इजराइल के समय में। तो क्या हुआ, वो केवल इजराइली लोग केवल इतना ही सोच रहे थे, परमेश्वर से हमेशा बहस नहीं करते थे क्या? हम तो वहां पर ये मिस्र देश में लहसुन खातला, अरे कांदा खातला, अरे गन्ने खाते थे, ये खाते थे। मूसा तो हमको क्या यहाँ क्या मरने के लिए लाया? वहां क्या कब्र नहीं थे क्या जो हमको तो यहाँ मारने के लिए आया, मरने के लिए लाया? तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो मूसा से नहीं, वो किससे बहस कर रहे थे? वो परमेश्वर से। यानी केवल वो चेतन मन तक ही सीमित थे। कहां तक थे? केवल चेतन मन तक ही सीमित थे। अगर उनको अवचेतन मन का ज्ञान होता तो वो कभी भी इजराइली लोग परमेश्वर से बहस नहीं करते। उनको ये पता चल जाता कि नहीं, आज हम मुश्किल में हैं, कल जाके परमेश्वर हमको दूध और मधु की धारा में जरूर पहुंचाएगा, जरूर हमको ये कनान देश में परमेश्वर हमको क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो जो उन्होंने किया, यहाँ पे जो बहस करे वही कि वही अवचेतन मन ने क्या कर लिया, मान लिया। परमेश्वर क्या कहता है कि इजराइल के मन कैसे हो गए हैं, कठोर हो गए हैं। इसकी कोई ताकत नहीं है, बहस करने की कोई ताकत इसके पास नहीं है, और ये हमेशा आदेश को मान लेता है। जो चेतन मन करेगा, जो चेतन मन बहस करेगा, इसी को ये क्या करेगा, मान लेगा। अभी मीडिया वालों को कभी देखा होगा, जो एंकर रहता है, न्यूज वाला एंकर रहता है ना, वो दिन भर हमेशा किसी न किसी के ऊपर बहस करता है, किसी से भी, किसी धर्म गुरु से, किसी भी, बहुत सारे लोगों से, वैज्ञानिक से, बहुत सारे लोगों से वो क्या करते हैं, बहस करते हैं। सोचो उनकी जिंदगी कैसी होगी। ऐसा तो है नहीं कि शाम तक आते आते उनके विचार खत्म हो जाए, जो दिन भर जो सोचते हैं वो विचार खत्म हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब वो घर जाता होगा, शाम को सोता होगा, क्योंकि ये बहस नहीं करता, ये मान लिया तो इसने भी क्या कर दिया, मान लिया। और इंसान को हमेशा कभी भी देखना, वो लोग दिन में भी है ना, नॉर्मली भी बात करेंगे ना, तो भी अपने को ऐसा लगेगा कि ये मेरे को गाली दे रहा है। लगता कि नहीं लगता? कई मानस का आप लोग देखते कि नहीं, अकड़ के बोलते हैं, हमको लगता है कि ये हमको गाली दे रहा है या फिर हमको डांट रहा है, लेकिन उसकी आदत ही ऐसी रहती है, उसकी आदत ही ऐसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत बहस करता है ना, वो इंसान हर एक लोगों से बहस ही करता है। तो जब उनके कोई भी अगर रिश्तेदार वाले भी उनसे मिलने आएंगे ना, उनके सामने भी वो वैसे की वैसी बात करेगा, और हमको ऐसा लगेगा कि माँ मुझसे क्या कुछ लो तो हम तो ज्यादा लोड़ खोलो। उसका क्या है, उसकी आदत हो गई है। क्यों आदत हो गई है? क्योंकि इसने सच मान लिया है ना कि वो बहस कर रहा, तो इसने भी क्या कर लिया है, सच मान लिया है। इसलिए कई लोगों की आदतें देखना, दिखते तो अच्छे हैं, अच्छे भोले हैं, लेकिन जब वो बात करते ना, कोई चराइयो मारो घरों के कहाँ जाए है, और आप लोगों को लगता है ये तो मेरे से बढ़ चढ़ के बात कर रहा है, ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, किसी न किसी से बहस करे, और उस बहस को उसने अवचेतन मन को बोला कि भाई मैं जिससे मैं बहस कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है, इसको मान ले।